पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी की माता जी श्रीमती परमेश्वरी देवी के निधन पर कई गणमान्य शख्सियतों ने शोक व्यक्त किया है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, इनलो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला, बीजेपी के विधायक विनोद भयाना, ओलंपियन योगेश्वर दत्त ने रोहतक स्थित उनके आवास सिंधु भवन पहुंचकर श्रद्धांजलि दी है और शोक भी व्यक्त किया है। अभिमन्यु जी की और उनके सब भाइयों की मां का इंतकाल 21 तारीख को हो गया। 90 साल की उम्र पाई और स्वस्थ रहीं। और सबसे बड़ी अच्छी बात जो उनके जीवन की थी वो ये थी कि सभी भाइयों को, सभी बहनों को किसी भी तौर के ऊपर अलग अलग नहीं होने दिया। सारा कुनबा एक ही घर के अंदर, एक ही छत के नीचे रहा, एक ही किचन चलाया और इस तरह से उन्होंने इस कुनबे को पाला पोसा और संस्कार दिए कि आज भी सारे के सारे इकट्ठे होकर के ही दुनिया का सामना करते हैं। मैं उनकी आत्मा को, इतनी सिद्धि प्राप्त आत्मा को अपनी तरफ से करने आया हूं कि भी उनको भगवान की चरणों के अंदर जगह मिले। स्वर्गीय माता श्रीमती परमेश्वरी देवी, जो सिंधु परिवार की बच्चों पे आशीर्वाद था, 90 साल की यात्रा पूरी कर कर वो गए हैं और मैं समझता हूँ उनकी आशीर्वाद से ही सिंधु परिवार ने सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक में अपना स्थान बनाया है। माँ आज जरूर चली गई है, परंतु माँ का आशीर्वाद इन बच्चों पर बना रहे और ऐसे ही समाज और राष्ट्र की सेवा करते रहें। कैप्टन अभिमन्यु और उनके सभी भाइयों के माँ का देहांत हुआ, उस विषय में आज शोक प्रकट करने के लिए हम और हमारे सभी साथी आए थे। जैसा कि पता लगा कि ऐसी माँ, एक संस्कारी माँ, जिसने पूरे परिवार को 90 साल तक की उम्र तक इकट्ठे रखा, सभी बहन भाई इकट्ठे रहे, एक ही छत के नीचे रहे, एक ही रसोई में खाना बना। उस रसोई के अलावा जैसा कि बताया गया, एक कप चाय भी किसी दूसरी जगह नहीं बना। ये सब मैं समझता हूँ कि माँ के संस्कार होते हैं और ऐसी माँ, एक संस्कारी माँ, जब हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़ती है, निसंदेह परिवार को बड़ा भारी दुख होता है। जो माँ का एक रिश्ता होता है वो बहुत बड़ी जगह होती है। 90 वर्ष की उम्र में भी अगर माँ का आशीर्वाद से बेटा वंचित होता है तो उसको तकलीफ होती है। मैं तो परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इनके परिवार को पूरे को ताकत बख्शे, उनको अपने चरणों में स्थान।